हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मसनवी से मुताल्लिक अहम सवालात और जवाबात के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन हर उस एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं जिसके निसाब में मसनवी से मुताल्लिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस तरह उन्हें बहम मिलाया बिछड़े हुए सब मिले खुदाया, मुंतज़ा बला शेर पर किस मसनवी का इख्तिताम हुआ है। ऑप्शन देखिए आपके पास में यहाँ पे कुतुब मुश्तरी है, बुकेट कहानी है, गुलजार नसीम है और सेहरुल बयान है। तो जल्दी से बता दीजिए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मसनवी गुलजार नसीम। गुलजार नसीम किसकी मसनवी आप सबको मालूम होगा, पंडित दयाशंकर नसीम की। अब आप मुझे दो क्वेश्चंस के जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये, गुलजार नसीम मसनवी ये कब लिखी गई है, ये आप मुझे बताइएगा। साथ ही साथ में दूसरा फैक्ट आप मुझे ये बताएंगे, मसनवी गुलजार नसीम की पहली इशाअत कब अमल में आई। तो दो चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ये मसनवी लिखी गई है 1838-39 में ये लिखी गई है, याद रखेंगे। और उसकी पहली इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। चलिए अब हम सब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में मसनवी गुलजार नसीम के उन्वानात के दो जुमरे सही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। चारों जुमरों को आप पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग इस सवाल को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा सही है। चलिए अब हम सब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने शताबी उठाकर कलम, ये तारीख की फारसी में रकम, इस शेर पर किस मसनवी का इख्तिताम हुआ है। ऑप्शन की शक्ल में देखें, चार मसनवियों के नाम है, फूलबन है, बुकेट कहानी है, सेहरुल बयान है, गुलजार नसीम है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सेहरुल बयान। सेहरुल बयान के माना क्या है, बयान का जादू। चलिए आप मुझे बता दीजिएगा मसनवी सेहरुल बयान जो है ये मीर हसन की मसनवी है। ये मसनवी पहली बात बताइए कब लिखी गई है और साथ ही साथ में किसके अहद में लिखी गई है। दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट बताइएगा। तो मसनवी सेहरुल बयान लिखी गई है 1784-85 में, याद रखेंगे 1784-85 में ये मसनवी लिखी गई है। किसके अहद में लिखी गई तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, आसिफुद्दौला। किसके अहद में लिखी गई है, आसिफुद्दौला के अहद में लिखी गई है, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी सेहरुल बयान के उन्वानात के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जुमरों को आपको केयरफुली रीड करना है, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सवाल को अच्छे से रीड कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे और सही जवाब भी आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, यानी पहला जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम, किस मसनवी की इब्तिदा मुंतज़ा बाला शेर से हुई है। ऑप्शन देखिए आपके पास में अगेन चार मसनवियों के नाम है, बुकेट कहानी है, गुलजार नसीम है, सेहरुल बयान है और फूलबन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मसनवी सेहरुल बयान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं मसनवी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसल है मोती की गोया लड़ी, ये शेर किसने अपनी मसनवी के बारे में लिखा है। ऑप्शन देखिए आपके पास में यहाँ पे दयाशंकर नसीम है, वजही है, मीर तकी मीर है और मीर हसन है।
आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मीर हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में मसनवी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को कलम जद कीजिए। पहला बयान देखिए, मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज कहा जाता है। दूसरा है, आला मसरूर ने मसनवी को सबसे कारामद सिनफ़े सुखन करार दिया है। तीसरा है, मसनवी के हर शेर के मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर का काफिया अलग अलग होता है। चौथा बयान है, मसनवी को मंजूम दास्तान कहा जाता है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा हमारा जो है दुरुस्त हो जाएगा, याद रखेंगे, और साथ ही साथ में तीसरा भी हो जाएगा और चौथा भी हो जाएगा। दूसरे जुमरे में कहा जा रहा है कि आलम सुरूर ने मसनवी को सबसे कारामद सिनफ़े सुखन करार दिया है, ये बयान जो सही नहीं। तो फिर आप मुझे बताइएगा मसनवी को सबसे कारामद सिनफ़े सुखन किसने करार दिया है। तो इसका जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, यानी यहाँ पे आला मसरूर की जगह पे कौन होने चाहिए थे, हाली। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में मसनवी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलम जद कीजिए। बहुत ध्यान से पढ़ना आपको इस क्वेश्चन को, यहाँ पे पूछा जा रहा है गलत बयानात को कलम जद कीजिए। देखिए पहला स्टेटमेंट है, मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर होती है। दूसरा है, जिसमें जंग का बयान है उसे बज़मिया मसनवी कहते हैं। जिसमें इश्क मोहब्बत की दास्तान का बयान है उसे रिज़मिया मसनवी कहते हैं। चौथा है, मसनवी में मा फौकुल फितरत अनासिर का बयान होता है। चलिए आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, दूसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी इसमें देखेंगे पहला जुमरा, दूसरा और तीसरा ये तीनों गलत है। और जो चौथा है, मसनवी में मा फौकुल फितरत अनासिर का बयान होता है। मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर होती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। दूसरा जो है, जिसमें जंग का बयान उसे बज़मिया नहीं उसे रिज़मिया मसनवी कहते हैं। जिसमें इश्क मोहब्बत की दास्तान बयान हो उसे रिज़मिया मसनवी नहीं बल्कि उसे बज़मिया मसनवी कहते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में गुलजार नसीम के मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। पहला बयान है, मसनवी गुलजार नसीम की बुकावली राजा इंद्र की बददुआ से पत्थर बनी थी। दूसरा है, शहजादा ताजुल मुलूक ने हिमाला देवनी के बनाए हुए सुरंग की मदद से गुलजारे इरम पहुंचकर बुकावली का फूल तोड़ा था। तीसरा है, ताजुल मुलूक के चारों भाइयों को दिलबर बेसवा ने जुआ में हराकर गुलाम बनाया था। चौथा है, मसनवी गुलजार नसीम बुकावली फर्रुख नाम से गुलचीन की तलाश में वजीर बनी थी। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जल्दी से आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें जितने भी स्टेटमेंट है, बयान है, सभी क्या है, दुरुस्त है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में से पहला मसनवी निगार कौन है और किस मसनवी को अव्वलियत का शर्फ हासिल है। चार ऑप्शन आपके पास में, इब्ने निशाती की मसनवी है फूलबन, फखरुद्दीन निजामी की है कदमराव पदमराव, अफजल पानीपती की बुकेट कहानी है, वजही की कुतुब मुश्तरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी फखरुद्दीन निजामी की मसनवी कदमराव पदमराव को अव्वलियत का शर्फ हासिल है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में या दर्ज झेल मसनवी निगारों की उनके जमाने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए तरतीब सही है, यानी सही तरतीब की आपको निशानदेही करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को जमानी एतबार से आपको मुरतब करना होता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते हैं। चलिए तो आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले फखरुद्दीन निजामी, उसके बाद में मुल्ला वजही, उसके बाद में अफजल पानीपती, देन इब्ने निशाती, मीर हसन और दयाशंकर नसीम। इस बात को ज़हन नशीं आप कर लीजिएगा। फखरुद्दीन निजामी की मसनवी कौन सी जो निसाब में है, कदमराव पदमराव, मुल्ला वजही की कुतुब मुश्तरी, अफजल पानीपती की बुकेट कहानी, इब्ने निशाती की फूलबन, मीर हसन की सहरुल बयान, दयाशंकर नसीम की गुलजारे नसीम। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए।
पहला बयान है गुलजार नसीम की कहानी किस्सा बेनजीर और बद्र मुनीर के नाम से मशहूर है। दूसरा है नसीम ने किस्सा बुकौली को, जिसका असल किस्सा फारसी में लिखा गया था, उसके उर्दू तर्जुमे मजहब इश्क से इस्तिफादा करते हुए मसनवी गुलजार नसीम के नाम से पेश किया है। तीसरा, इज्जतुल्लाह बंगाली के फारसी में लिखे हुए किस्से गुलबकौली को गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से उर्दू में तर्जुमा किया है। चौथा, किस्सा गुलबकौली का उर्दू तर्जुमा मजहब इश्क के नाम से हैदर बख्श हैदरी ने किया है। दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, यानी ये जुमरा आपका दुरुस्त है और ये भी जुमरा दुरुस्त है। पहले जुमरे में कहा जा रहा है गुलजार नसीम की कहानी किस्सा बेनजीर और बद्र मुनीर के नाम से मशहूर है। बिल्कुल नहीं, किस्सा गुलबकौली, जैसा कि आगे कहा गया है। चौथे जुमरे में कहा जा रहा है किस्सा गुलबकौली का उर्दू तर्जुमा मजहब इश्क के नाम से हैदर बख्श हैदरी। इसका जवाब आपको तीसरे जुमरे में मिल जाएगा, यानी निहाल चंद लाहौरी ने किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दर्ज झेल मसनवियों को उनकी सने तसनीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम का ये पार्ट बन सकता है, आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको मॉडिफाई करके, यानी कुछ चीजें कम ज्यादा करके आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले कदम राव पदम राव, उसके बाद में कुतुब मुश्तरी, देन बुकेट कहानी, उसके बाद में फूलबंद, सेहरुल बयान और गुलजार नसीम। इन सभी की सने तसनीफ जो है आप मोटे तौर पे नोट कर लीजिएगा। जैसे कदम राव पदम राव का सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, तो कदम राव पदम राव ये मसनवी लिखी गई है, कब लिखी गई तो याद रखेंगे 1421 से लेकर के 1435 के दरमियान में। ठीक है जी, तो ये हो गया कदम राव पदम राव के बारे में। अब हम बात करते हैं कुतुब मुश्तरी के बारे में। कुतुब मुश्तरी जो कि आपको मालूम होगा मुल्ला वजही की मसनवी है। ये मसनवी लिखी गई है 1609 ईस्वी में, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बुकेट कहानी के बारे में। बुकेट कहानी कब लिखी गई इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन अफजल पानीपती के मौत से पहले ये मसनवी लिखी गई है, तो इससे अंदाजा है कि 1625 और 26 के आसपास जो है या इससे पहले ये मसनवी लिखी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं फूलबंद जो कि इब्न निशाती की मसनवी है, तो ये लिखी गई है 1655 ईस्वी में, 1655। बात करते हैं सेहरुल बयान जो मसनवी है, ये कब लिखी गई है, पीछे हमने आपको बताया भी था 1784-85। बात करते हैं गुलजार नसीम के बारे में, तो गुलजार नसीम जो मसनवी है 1838-39 में ये मसनवी लिखी गई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़िल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमज़द कीजिए। पहला बयान है मसनवी गुलजार नसीम पहली बार 1845 में शाये हुई थी। दूसरा बयान है मसनवी गुलजार नसीम को दयाशंकर नसीम ने 28 साल की उम्र में मुकम्मल किया था। तीसरा है मसनवी गुलजार नसीम पहली बार 1844 में शाये हुई थी। चौथा है मसनवी गुलजार नसीम में रियायत लफ्जी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मिलता है। और पांचवा बयान है मसनवी गुलजार नसीम में रियायत लफ्जी का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा चौथा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये जो है गलत हो जाएगा, यानी पूछा गया गलत बयान, बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो ये गलत हो जाएगा। और साथ साथ में जो पांचवा है ये भी गलत हो जाएगा। तो मसनवी गुलजार नसीम पहली बार 1845 में शाये हुई, बिल्कुल नहीं, 1844 में, इसमें देखिए बताया भी गया है। मसनवी गुलजार नसीम में रियायत लफ्जी का इस्तेमाल बहुत कम हुआ, नहीं बहुत ज्यादा मिलता है। चलिए हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी कदम राव पदम राव का नाम किसने तजवीज किया था और उसका मुरत्तिब कौन है? ऑप्शन देखिए आपके पास है मौलवी अब्दुल हक हैं, जमील जालबी हैं, रशीद हसन खां हैं। चौथे ऑप्शन में नसीरुद्दीन हाशमी और जमील जालबी दोनों हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी नसीरुद्दीन हाशमी ने नाम तजवीज किया था और मुरत्तिब हैं जमील जालबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जेल में सेहरुल बयान से मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। देखिए पहला बयान है बेनजीर का पता लाल देव ने लगाया था। दूसरा है नजमुन्निसा के बाप की यहाँ फिरोज शाह की शादी का पैगाम मायरुख ले कर गई थी।
तीसरा है बेनजीर की रिहाई के लिए मारूफ परी को फिरोज शाह ने खत लिखा था। चौथा है बेनजीर का पता सफेद देव ने लगाया था। पांचवा है नजमुन्निसा के बाप के यहाँ फिरोज शाह की शादी का पैगाम बेनजीर लेकर गया था। और छठा है जोबन बनकर बेनजीर को ढूंढने नजमुन्निसा निकली थी। दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। ये तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी कौन कौन से जुमरे दुरुस्त हैं आप मैच कर लीजिएगा। ये देखिए ये सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। स्टार्टिंग के दो सही नहीं है, इस बात को ज़हननशीं कर ले। नजमुन्निसा के बाप के यहाँ फिरोज शाह की शादी का पैगाम माह रुख लेकर गई थी, ये दुरुस्त नहीं है। आगे इसको बताया भी गया है, ठीक है जी। पैगाम कौन लेकर गया था, देखिए पांचवें में क्लियर कर दिया। बेनजीर का पता लाल देव ने लगाया था, नहीं सफेद देव ने लगाया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में वजह के मुतालिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वजी इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में गोलकुंडा में 1566 में पैदा हुआ था। वजी इब्राहिम कुतुब शाह का दरबारी शायर था। वजी कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। वजी को मलिक शोरा के खिताब से अब्दुल्ला कुतुब शाह ने नवाजा था। पांचवा है वजी को मलिक शोरा के खिताब से कुली कुतुब शाह ने नवाजा था। और छठा है वजी ने 3 बादशाहों का दौर देखा था। सातवां है वजी ने 4 बादशाहों का दौर देखा था। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, तीसरा जो ऑप्शन है दुरुस्त हो जाएगा। यानी देखिए पहला जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा, तीसरा हमारा जुमरा दुरुस्त हो जाएगा, पांचवा दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में सातवां भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। वजी इब्राहिम कुतुब शाह का दरबारी शायर था, नहीं था, बल्कि ये नहीं था, बल्कि किसका था, कुली कुतुब शाह का था। वजी को मलिक शोरा के खिताब से अब्दुल्ला कुतुब शाह ने नहीं बल्कि कुली कुतुब शाह ने नवाजा था। इस बात को आप ज़हननशीं कर लीजिएगा। 3 बादशाहों का दौर नहीं बल्कि 4 बादशाहों का दौर था। 4 बादशाह कौन कौन से, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। 4 बादशाहों के नाम कौन कौन से, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। देखिए इब्राहिम कुतुब शाह, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इब्राहिम कुतुब शाह नंबर 1 याद रखेंगे। दूसरे हो जाएंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह और तीसरे हो जाएंगे मोहम्मद कुतुब शाह, ठीक है जी। और चौथे हो जाएंगे अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो ये 4 बादशाह हैं जिनका दौर मुल्ला वजी ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में मसनवी सिहरुल बयान से मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, गलत बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान है सिहरुल बयान शुजाउद्दौला के दौर की लिखी हुई मसनवी है। दूसरा है सिहरुल बयान मीर हसन की पहली और तर्जमा शुदा मसनवी है। तीसरा है सिहरुल बयान एक रिजमिया मसनवी है। चौथा है सिहरुल बयान को मुसफ़ी ने बुतखाने ची कहा है। और पांचवा बयान है मीर शेर अली अफसोस ने सिहरुल बयान को इसमें बामुसम्मा मसनवी करार दिया है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। यानी कौन कौन से बयान गलत हैं, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। सिहरुल बयान शुजाउद्दौला के दौर की लिखी हुई मसनवी नहीं बल्कि जो है आसिफुद्दौला, किसके दौर में लिखी गई है, आसिफुद्दौला के दौर में, ठीक है। इस बात को ज़हननशीं आप कर लीजिएगा। दूसरा है सिहरुल बयान मीर हसन की पहली और तर्जुमा शुदा मसनवी है। सिहरुल बयान मीर हसन की आखिरी और तबाजाद मसनवी है। तीसरे में कहा जा रहा है सिहरुल बयान एक रिजमिया मसनवी है बल्कि एक इश्किया मसनवी है जिसमें जो शहजादा बेनजीर और शहजादी बद्र मुनीर के इश्क की दास्तान बयान हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मसनवी कदम राव से मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। पहला देखिए स्टेटमेंट, मसनवी कदम राव उर्दू की पहली तर्जुमा शुदा मसनवी है। दूसरा है मसनवी कदम राव उर्दू की पहली तबाजात मसनवी है। तीसरा है मसनवी कदम राव फिरोज शाह बहमनी के दौर में लिखी गई थी। और चौथा है मसनवी कदम राव अहमद शाह बहमनी के दौर में लिखी गई थी। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। अब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। यानी जो सही जुमरे हैं ये हमारा हो जाएगा दूसरा और साथ साथ में चौथा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ذیل में बुकेट कहानी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चारों ही बयानात को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहला बयान मैं रीड कर देता हूं। बुकेट कहानी में अफजल ने एक ऐसी फराकज़दा औरत को मौजूद सुखन बनाया है जो अपनी सखियों से अपने दुखड़े का बयान करती है। इसी तरह से 3 बयान और हैं, उन्हें पढ़ लीजिए, फिर आप बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही है, याद रखेंगे, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो दूसरा जुमरा बुकेट कहानी शुमाली हिंद की आखिरी मुस्तनद मसनवी करार दी गई, इसे सही कर लीजिएगा। बुकेट कहानी शुमाली हिंद की बाज़ाब्ता पहली मसनवी तस्लीम की जाती है, पहली बाज़ाब्ता मसनवी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, किस मशहूर मसनवी का नाम उसके 2 किरदारों के नाम पर रखा गया है? कदम राव पदम राव, बुकेट कहानी, सेहरुल बयान, गुलशन इश्क। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी कदम राव पदम राव। कदम राव राजा है और पदम राव क्या है? वजीर। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में कुतुब मुश्तरी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, इन्हें आपको जरूर हल करना चाहिए। कुतुब मुश्तरी बीजापुर की पहली तवाज़ात मसनवी है। कुतुब मुश्तरी गोलकुंडा की पहली तवाज़ात मसनवी है। कुतुब मुश्तरी कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। कुतुब मुश्तरी अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई थी। कुतुब मुश्तरी की हीरोइन असल में एक रक्कासा थी। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा, यानी ये जो जुमरा है हमारा दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में ये भी दुरुस्त हो जाएगा और ये भी दुरुस्त हो जाएगा। चलिए अब हम सब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफजल ने बुकेट कहानी में खुद को क्या कहा है, या ये कि अफजल का एक और नाम है, वो क्या है? मोहम्मद अफजल, गोपाल, करमपाल, रामपाल। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सीधा सीधा गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज़ेल में कुतुब मुश्तरी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलम जद कीजिए। कुतुब मुश्तरी के किरदारों के नाम सैयारों और बुरुश के नाम से अखज किए गए हैं। कुतुब मुश्तरी को वजही ने 15 दिन में मुकम्मल किया था। कुतुब मुश्तरी में कुल 15 किरदार हैं। कुतुब मुश्तरी में कुल 12 किरदार हैं। कुतुब मुश्तरी को वजही ने 12 दिन में मुकम्मल किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन। गलत बयानात पूछा गया है, चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। यानी देखिए दूसरा जो जुमरा है, ये दूसरा जुमरा है ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। और साथ ही साथ में जो तीसरा है ये भी गलत है। कुतुब मुश्तरी को वजही ने 15 दिन में मुकम्मल किया था, नहीं 12 दिन में मुकम्मल किया था। किरदार कितने? 12। तो दोनों का सही भी इसी ऑप्शन में दे दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी कदम राव पदम राव के किरदारों के रिश्तों से मुतालिक 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, इस बात को ज़हन नशीं आप कर लीजिएगा। यानी देखेंगे ये जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बुकेट कहानी को शुमाली हिंद की उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद नमूना किस मुहक्किक ने करार दिया है? ऑप्शन आपके पास है, महमूद शिरानी है, मसूद हुसैन खां है, काजी अब्दुल वदूद है, रशीद हसन खां है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज़ेल में कुतुब मुश्तरी से मुतालिक कुछ बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलम जद कीजिए। देखिए पहला बयान है, शहजादा कुली कुतुब शाह ने महताब परी को अपनी घड़ी निशानी के तौर पर दी थी। मुश्तरी अपनी दाई मेहरबान के साथ अपनी पसंद के सफेद बैल पर सवार होकर शहजादे से मिलने गई थी। अतादुल कुली कुतुब शाह का दुश्मन था, जादूगरी करता था। मुश्तरी का असल नाम भागमती था। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा, गलत बयान। बार बार मैं इसके इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। इस बात को ज़हननशीं कर लिए। शहजादा कुली कुतुब शाह ने महताब परी को अपनी घड़ी नहीं बल्कि क्या दी थी, अंगूठी। याद रखेंगे, घड़ी की जगह पे अगर सही करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, अंगूठी। मुश्तरी अपनी दाई मेहरबान के साथ अपनी पसंद के सफेद बैल पर सवार होकर शहजादे से मिलने गई थी। तो इसका सही क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइएगा। इसका सही हो जाएगा, आप इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, अतारुद के साथ। किसके साथ गई थी, अतारुद के साथ सियाह घोड़े पर सवार होकर गई थी। तीसरे में कहा कि अतारुद कुली कुतुब शाह का दुश्मन था, जादूगरी करता था। तो याद रखेंगे, अतारुद मुसव्विर था और कुली कुतुब शाह का राजदार था, उसका खास मुशीर था। इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। ज़ेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान है, दयाशंकर नसीम का खानदान कश्मीर से आकर लखनऊ में आबाद हुआ था। दूसरा बयान है, दयाशंकर नसीम का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से था। तीसरा है, दयाशंकर नसीम का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। चौथा, मसनवी गुलजार नसीम एक रिजमिया मसनवी जिसमें गदर के हालात कलमबंद किए गए हैं। पांचवा है, मसनवी गुलजार नसीम एक इश्किया मसनवी है जो लखनवी तहजीब की आयनादार। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा दुरुस्त हो जाएगा, तीसरा जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और पांचवा जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। चलिए अब हम सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसनवी कदमराव में राजा कदमराव किसे मारता है, कबूतर को, सांप कोड़ियाल को, हिरन को, शेर को। तो आपका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी सांप कोड़ियाल को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुकेट कहानी को किन दो अदीबों ने मिलकर तरतीब दिया है। ऑप्शन देखिए, पहला रशीद हसन खान, नसीरुद्दीन हाशमी। इसी तरह से दूसरे, तीसरे और चौथे ऑप्शन में दो दो शख्सियात के नाम दिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है दो अदीबों ने मिलकर तरतीब दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप सब मुझे बता दीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज़ेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान देखिए, मीर हसन आसिफुद्दौला के जमाने में लखनऊ आए थे। दूसरा है, मीर हसन शुजाउद्दौला के जमाने में लखनऊ आए थे। मुसफ़ी ने मीर हसन की तारीख वफात शायर शीरी बयां से निकाली थी। चौथा है, ज़ियाउद्दीन ज़िया ने मीर हसन की तारीख वफात शायर शीरी बयां से निकाली थी। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा दुरुस्त हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अफजल पानीपती की मसनवी को किसने अपने तज़किरे में बुकेट कहानी का नाम दिया है। ऑप्शन देखिए आपके पास है, मुसाफी है, मिर्जा अली लुत्फ है, मीर हसन है, मीर तकी मीर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मीर हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज़ेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। फूलबन एक रिजमिया मसनवी है, गोलकुंडा में लिखी गई थी। इब्न निशाती अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर था। फूलबन एक इश्किया मसनवी है जो बसातीनुल इंस का से माखूज है। चौथा है, फूलबन में कुल 6 किस्से हैं, 3 मरकजी और 3 ज़िम्नी। फूलबन किस्सा दर किस्सा की तकनीक में लिखी गई है और उसमें इब्न निशाती ने 39 सनातों का इस्तेमाल किया है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। जल्दी से आप मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी देखेंगे दूसरा भी जुमरा दुरुस्त है, तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी। पहले जुमरे में कहा गया कि फूलबन एक रिजमिया मसनवी है, तो नोट कर लीजिए फूलबन एक इश्किया मसनवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में किन शोरा का जिक्र करते हुए कहा है, अगर वो आज होते तो मेरे शेर को ज्यादा रिवाज मिलता। ये आप सबके प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी फिरोज महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पिला आतिशी आब पीरे मुगा कि भूले मुझे गर्म और सर्द जहां। इस शेर से सिहरुल बयान के किस बाब का आगाज होता है। दास्तान बदरे मुनीर की तारीफ में, दास्तान परिस्तान में ले जाने की, दास्तान सवारी की तैयारी के हुक्म में, दास्तान हम्माम में नहाने की लताफत में।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी दास्तान हम्माम में नहाने की लताफत में। तो इस तरह से आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम सभी ने मसनवी से मुतालिक 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस क्लास को, इस वीडियो को उन तमाम स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो उर्दू से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना रखते हैं, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।